मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? दिसंबर 2025 का क्या फाइनेंशियल मैटर्स में दिसंबर के महीने में कुछ उतार चढ़ाव है? मनी फ्लो यानी कैश फ्लो आपके बैंक अकाउंट तक आएगा या नहीं आएगा? इसके अलावा हेल्थ में क्या उतार चढ़ाव है? क्या फॉरेन ट्रिप्स के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको वीज़ा मिलेगा? अब्रॉड ट्रैवल आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? रियल स्टेट से संबंधित यानी अगर फ्लैट लेने की या प्लॉट लेने की प्लानिंग आप लोगों की है तो इस महीने में और आगे आने वाले महीनों में क्या आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा दिसंबर से लेकर के मई तक? तो ये फ्लक्चुएशंस हम देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो में चल करके देखते हैं। नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर का वीडियो डिटेल में देखते हैं हर एक टॉपिक पे। तो पहला पार्ट, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक का है। ये पहला वीक जो दिसंबर का है ये टाइम जरा सा स्लो जाएगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना आपको करना पड़ेगा, यानी परेशानी बनी रहेगी। इस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है। फर्स्ट वीक में खास करके दिसंबर के बहुत स्लोली चीज़ें मूव करेगी और आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील होगा कि आप चीज़ें बढ़ नहीं रही है आगे, जिस तरह से आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं उतना प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर 7 दिसंबर से जो दूसरा पार्ट महीना का शुरू हो रहा है वो 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, इस पार्ट में काफ़ी एक्शंस यानी आप काफ़ी हैपनिंग फील करेंगे। काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही होगी, प्रोग्रेस भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ परेशानी इस तरह से आएगी क्योंकि मंगल आपके दशम स्थान पे प्रोफेशन के हाउस में है। तो कमांड और कंट्रोल तो आपको मिलेगा, चीज़ें आपके काबू में आने लगेगी। आपका दबदबा एक दोबारा से फिर से बनना शुरू हो जाएगा। बहुत टाइम से जो आपका काम धंधा, बिजनेस हो या जॉब हो, आपके कंट्रोल से ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके नीचे परफॉर्मेंस उसके नीचे जा रही है, वो दोबारा से कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, यानी ग्रोथ की ओर जाना शुरू हो जाएगा। कमांड और कंट्रोल भी आपको फील होगा। लेकिन एट द सेम टाइम दशम का मंगल, यहाँ पे शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर, यानी प्रोफेशन के हाउस में शनि की दृष्टि है और वहां पे मंगल रहेंगे। ये रहेगा 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। तो इस पीरियड में कोई ना कोई डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी पूरे हैं और वो डिस्प्यूट्स आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके जॉब से रिलेटेड होने की संभावना है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट से आप बचे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी 10th हाउस पे पड़ रही है, जिस वजह से ये डिस्प्यूट अंततः रिजॉल्व होगा, यानी इसका कोई ना कोई समस्या का हल निकलेगा। डिस्प्यूट कोई बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इस टाइम पीरियड में आपको डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट्स के कारण फेस करना पड़ सकता है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ज़रा सा एग्रेशन को और ओवर कमांडिंग और ओवर कंट्रोल वाले एटीट्यूड को आप अपने वेट को थ्रो ना करें 7 दिसंबर से 20 दिसंबर। तो 7 से 20 तक कमांड कंट्रोल आपके हाथ में दोबारा प्रोफेशनल फ्रंट पे, यानी आपके बिजनेस में या जॉब में दोबारा से आपकी पकड़ बनेगी। अपने बिजनेस पे, अपने जॉब में आप यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती चली जाएगी। 20 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक ये वो टाइम है जब मंगल के साथ कर्म स्थान पे सूर्य भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे। इसका क्या मतलब है? सूर्य कर्म स्थान पे दिग्बली यानी कमांड और कंट्रोल के साथ साथ 20 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक एक रॉयल्टी वाली पोजीशन आएगी, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन आएगी। यहाँ पे आपको कोई ना कोई अवार्ड प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर जॉब में है तो, या एक रिकग्निशन वाली बात आ जाती है, एक रॉयल्टी जुड़ जाता है। सूर्य दिग्बली रहेंगे 10th में इस वजह से। और मंगल भी हैं, हालांकि मंगल अस्त है लेकिन मंगल तो मंगल ही रहेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। शुक्र वहां पे जो डिस्प्यूट आपका 20 दिसंबर के पहले हुआ था, 7 दिसंबर से 20 के बीच में, शुक्र उसको स्वीटन अप करेगा, मेलो डाउन करेगा, यानी उस टेंशन को कम करेगा। और 20 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में कोई ना कोई इवेंट, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है आपके कुंडली में
20 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, यानी आपके ऑफिस में या जहां भी आपका जो भी बिजनेस है उसमें किसी कलीग का बर्थडे हो सकता है, यानी कोई सेलिब्रेशन और एक खुश मिजाज से, यानी एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी नजर आ रहा है 20 दिसंबर से 16 जनवरी तक प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो ये दी बेस्ट टाइम है 20 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आपको एक बड़ी अचीवमेंट, प्रोग्रेस काफी टाइम से जो आप नहीं अचीव कर पा रहे अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, वो आपको अचीव का टाइम, करने का टाइम 20 दिसंबर से 16 जनवरी तक का है। हालांकि फाइनेंशियल फ्लो में जरा सी कमी अभी भी रहेगी। फाइनेंशियल फ्लो की अगर मैं बात करूं, कैश फ्लो की बात करूं, तो वो 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम रहेगा। मंगल आपके 11वें स्थान पे उच्च राशि में रहेंगे, एक्सॉल्टेशन साइन में रहेंगे, और वहां पे एक्टिवेट करेंगे आपके आय स्थान को भी, धन स्थान में रहेंगे और आय स्थान को भी एक्टिवेट करेंगे, यानी दोनों तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगा फाइनेंशियल का। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। अगर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है वो मीट करेगी, वो मैच करेगी 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में। इस बात को बैक ऑफ द माइंड में रखिए कि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है 10th हाउस पे, यानी 10th हाउस यानी प्रोफेशनल फ्रंट आपका बहुत हैपनिंग है। एक सिंसियरिटी और एक डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि शनि की जब दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पे तो वहां वो आपसे खोजेंगे डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क, डिसिप्लिन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको प्रोफेशनल पे। अगर आप बैठे बैठे एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट्स तो वो नहीं होगा। और दिसंबर के महीने में जैसे मैंने बताया 20 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में दो ग्रहों, बड़े ग्रहों की दृष्टि के अलावा, शनि और गुरु के अलावा मंगल भी, शुक्र भी, सूर्य भी, ये सारे 10th हाउस में आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे चार चांद जिसको लगाना बोलते हैं, उस तरह का हैपनिंग फील और एक सक्सेस और ग्रोथ की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो बैक ऑफ द माइंड में रखने वाली बात है कि दो बड़े ग्रह, शनि डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ, लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ पे 10th हाउस में, यानी प्रोफेशन में आपके मई 2026 तक बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ पे बना रहेगा। रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम हो, यानी खास करके प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई भी प्लॉट लेना हो या फिर फ्लैट लेना हो, तो उसका बेस्ट टाइम है 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक। मंगल की दृष्टि बृहस्पति पे, बृहस्पति की दृष्टि मंगल भूमि कारक है, चतुर्थ भाव एक्टिवेटेड रहेगा। बृहस्पति यहाँ पे अगले साल तक, अगले साल मई तक आपके प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, फ्लैट लेने के प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे बृहस्पति। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको लोन भी लेना पड़े तो आपको बृहस्पति लोन लेने में भी हेल्प करेंगे। बट प्रॉपर्टी से अब ऐसा नहीं है कि हर साल, हर 12 साल में एक बार जब बृहस्पति चतुर्थ में जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी वहां पे हर बार नहीं दिलवाएंगे। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो एड ऑन प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर उसी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई रीशफल, रेनोवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह की चीजें मई 2026 तक आपकी ये प्लानिंग रियल स्टेट से रिलेटेड सक्सेसफुल करेंगे। और उसका जो बेस्ट डेट है वो पहला डेट है 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक, और दूसरा जो डेट है वो है 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक। मंगल लग्न में रहेंगे और यहां से चतुर्थ भाव को देखेंगे 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक। अब जिन लोगों की मैरिज की प्लानिंग है, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है और वो शादी के प्रपोजल्स, अच्छे प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो इस साल उन लोगों के जिनकी जन्म कुंडली में, जो मीन लग्न वाले हैं और जिनकी जन्म कुंडली में बुध यानी सप्तमेश बुध यहाँ पे 19 डिग्री या 19 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं, तो बृहस्पति ऊपर से जो स्वीप करेंगे, यानी 19 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर बुध बैठे हैं चतुर्थ स्थान पे, उन लोगों के मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। बाकियों के शादी होने के चांसेस इस साल काफी कम रहेगा मई 2026 तक। अब स्टूडेंट्स के लिए देखिए, जो +2 में है 10+2 तक, उन लोगों के लिए 10+2 यहाँ 4th हाउस से बृहस्पति है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए मई तक काफी अच्छा टाइम है 10+2 स्टूडेंट्स के लिए। बाकियों के लिए मई 2026 से लेकर के सितंबर 2026 तक,
ये पूरा गुरु जब कर्क में रहेंगे, एग्जॉल्टेशन साइन में रहेंगे 2026 जून से लेकर के 2027 जून तक, वो पूरा पीरियड अच्छा नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक पीरियड मैंने बताया है वो ये रहेगा कि मई 2026 से लेकर के सितंबर 2026 तक बेस्ट पीरियड रहेगा ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए, और खास करके जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मई तक का अच्छा टाइम रहेगा। लव लाइफ के लिए देखिए, जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए काफ़ी प्रेशर फील होगा। जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनके लिए एक रोमांटिक टाइम यहाँ पे शुक्र 20 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक वर्क प्लेस पर है, प्रोफेशन में है। कोई छोटा मोटा रोमांस यहाँ पे 20 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में प्रोफेशनल एरिया में नजर आ रहा है मीन लग्न का पाइसेस एसेंडेंट वालों का। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, स्टॉक मार्केट में जनरली मीन वालों को जाना नहीं चाहिए। यहाँ कर्क राशि है, इसका मतलब काफ़ी वोलेटाइल, अप डाउन काफ़ी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए देखिए काफ़ी कर्क राशि है पंचम स्थान पे, काफ़ी वोलेटाइल सिचुएशन रहेगी। बट फिर भी जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जून 2026 से लेकर के सितंबर 2026 तक ही उन लोगों का फेवरेबल टाइम यानी अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट्स के डीलिंग के लिए। हालांकि स्टॉक मार्केट के डीलिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हेल्थ के लिए, मीन लग्न के हेल्थ के लिए देखिए 16 जनवरी से लेके 23 फरवरी, ये जो डेट है 16 जन से 23 फरवरी, मंगल की दृष्टि यहाँ केतु पे, इसका मतलब ये होता है कि छठा घर एक्टिवेटेड है, जो डिजीजेस का रोग स्थान है वो एक्टिवेटेड रहेगा 16 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक। तो ये हेल्थ कंसर्न वाला टाइम है 16 जन से 23 फरवरी तक। तो समराइज करता हूं मैं ओवरऑल, देखिए 7 दिसंबर तक एक नटशेल में स्लो टाइम है, प्रेशर वाला टाइम है। 7 से 20 चीजें कंट्रोल आने लगेगी दिसंबर में, 7 तारीख से 20 तारीख तक। बट किसी भी बड़े डिस्प्यूट को आप अवॉइड करें। 20 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये बेस्ट टाइम है। अपने सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, प्लान्स इसी टाइम पे एग्जीक्यूट करें। प्रोफेशनल सक्सेस इस टाइम पे एश्योर्ड है। तो ये था वीडियो मीन लग्न का पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। इस पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।